खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। हम अपनी आवाज़ और अपने शब्दों पर बहुत विश्वास करते हैं, इसलिए जो बात हम खुद से करते हैं, जैसे हमारे बिलीफ सिस्टम होते हैं, उनका बहुत गहरा असर हम पर पड़ता है। इस वीडियो में हम 6 तरह के नेगेटिव बिलीफ सिस्टम देखेंगे जो हमें अपने दिमाग का बेहतर इस्तेमाल नहीं करने देते और उनकी जगह अपनी कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए हम बेहतर बिलीफ सिस्टम बनाएंगे। जिम क्विक अपनी किताब लिमिटलेस में कहते हैं कि बचपन से मुझे पढ़ने और याद करने में बहुत दिक्कत होती थी। मैं सोचता था कि मेरा दिमाग बस इतना ही काबिल है, इसलिए बचपन की एक घटना ने मुझे दिखाया हमारा दिमाग, हमारी मेमोरी, हमारी सोच से ज़्यादा बहुत काबिल है। जिम क्विक कहते हैं मैं 9-10 साल का था, तब एक बड़ा फैमिली रियूनियन हुआ। हम 25-30 लोग इकट्ठे होकर एक बड़े रेस्टोरेंट गए। उस सैटरडे रात को रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ थी। कुछ देर बाद वेट्रेस आई और वो हम सबके ऑर्डर्स लेने लगी। 10-12 लोगों के बाद जब वो मेरा ऑर्डर लेने आई, तब मैंने देखा कि वो कुछ लिख नहीं रही। मैंने उसे अपना ऑर्डर दिया और वेट्रेस को गौर से देखने लगा, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था कि 25 लोगों के अलग अलग ऑर्डर और वो भी छोटे छोटे डिटेल्स के साथ कोई याद नहीं रख सकता। थोड़ी बहुत गलती तो जरूर होगी। इसी बीच मैंने देखा कि वो वेट्रेस दूसरे टेबल्स को भी सर्व कर रही थी। मैंने 20 मिनट उत्सुकता से इंतजार किया और आश्चर्यजनक रूप से सब लोगों को एकदम सही डिश मिली थी। जिम क्विक कहते हैं उस वेट्रेस ने मुझे दिखाया कि हमारा दिमाग हमारी उम्मीद से कहीं गुना ज्यादा काबिल है। अगर वो घटना मेरे जीवन में ना होती तो मैं अपने दिमाग को कभी बेहतर करने की कोशिश ही ना करता, क्योंकि मैं कभी कल्पना ही नहीं कर सकता था कि एक इंसानी दिमाग इतना सब कुछ एक साथ याद रखने के काबिल होता है। वो वेट्रेस मेरी रॉजर बैनिस्टर थी। रॉजर बैनिस्टर से पहले लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि 1 माइल 4 मिनट के अंदर दौड़ना संभव है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था, इसलिए किसी ने किया भी नहीं। और रॉजर बैनिस्टर के रिकॉर्ड तोड़ने के मात्र 60 दिन बाद किसी ने उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि अब लोग जान गए थे कि इतना तेज दौड़ना इंसानी शरीर के लिए संभव है। यानी कुछ करने के लिए पहले वो आपकी कल्पना में होना चाहिए। जिम क्विक कहते हैं उस वेट्रेस ने मुझे दिखाया कि मुझे सही तरीका ढूंढना है जिससे मैं अपने दिमाग को कई गुना बेहतर इस्तेमाल कर सकूं। जिम क्विक कहते हैं कि मैं 25 साल से लोगों को तेज पढ़ना, मेमोरी बेहतर करना और दिमाग का बेहतर इस्तेमाल करना सिखा रहा हूं, और मैंने पाया कि पढ़ने, सीखने और इंटेलिजेंस से जुड़े हुए ये 6 तरह के लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम हम लोगों को पूरी जिंदगी सीखने नहीं देते। सबसे पहला बिलीफ सिस्टम है जो आपको रोके रहता है, वो है मिस्टेक्स आर फेलियर्स। गलतियां फेलियर्स हैं। बचपन में हमने टेस्ट में कुछ गलतियां की जिस कारण नंबर कम आए। हमने गलत जवाब दिए तो हमें शर्म महसूस कराई गई और हमारे दिमाग में बस गया कि गलतियां फेलियर हैं। सच यह है कि जब हम कुछ सीखते हैं, कुछ अलग तरह से सोचते हैं, तब हम गलतियां करते हैं। और महान से महान वैज्ञानिकों ने जितना काम किया उससे ज्यादा गलती की, लेकिन उनकी कहानी सुनाते वक्त केवल उनकी उपलब्धियां बताई जाती हैं, इसलिए हमें लगता है कि कामयाब लोग गलती नहीं करते। जैसे आइंस्टाइन ने अपने करियर में बहुत गलतियां की। शुरुआत में तो वो धीमे और बिलो एवरेज स्टूडेंट थे, क्योंकि उनके सोचने का तरीका बहुत अलग था। ग्रेजुएशन के समय भी वे कठिन मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन आसान में गलती कर देते। वे करियर के आखिर तक एक्सपेरिमेंट्स के कैलकुलेशन में गलती करते रहे। कई बार उनका वैज्ञानिक समाज में मजाक भी उड़ा, लेकिन ये सारी बातें हमको याद नहीं रहती। और एक बार हमसे गलती हो जाए तो हम बहुत देर तक परेशान होते हैं। पूरे दिन वही बात रिपीट होती रहती है, क्योंकि हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि गलतियां इज इक्वल टू फेलियर। इसलिए हम नई चीजें ट्राई करने से कतराते हैं। इस नेगेटिव बिलीफ सिस्टम की जगह हमें नया विश्वास अपने अंदर बिठाने की जरूरत है। नया बिलीफ सिस्टम, मिस्टेक्स आर टूल्स फॉर लर्निंग। नया और बेहतर सीखने के लिए हम गलतियों का उपयोग करते हैं। दूसरी भ्रांति जो हमें रोक रही है वो है जीनियस पैदा होते हैं। जब हांगकांग जापान की गुलामी से आजाद हुआ, तब हांगकांग के स्थानीय लोगों को किसी भी प्रकार के विदेशी लोगों से नफरत थी। ठीक इसी समय ब्रूस ली अपने चाइनीज पिता और यूरोपियन मां के साथ हांगकांग में बसने आए, और इसके साथ ब्रूस ली के जीवन की परेशानी और लड़ाई का सिलसिला शुरू हुआ। क्योंकि ब्रूस ली आधे चाइनीज और आधे यूरोपियन थे, इसलिए चाइनीज बच्चे उन्हें स्वीकार नहीं करते और बात बात में चढ़ाते
स्कूल्स में लड़ाई इतनी बढ़ गई कि ब्रूस ली को स्कूल बदलना पड़ा। बाद में ब्रूस ली ने स्ट्रीट फाइट करना शुरू कर दिया। उनकी पढ़ाई पीछे छूट गई। वे आधे चाइनीज थे, इसलिए लोगों के दबाव के चलते यिप मान ने ब्रूस ली को कुंफू सिखाना भी छोड़ दिया। लेकिन ब्रूस ली अपने एक दोस्त के साथ अभ्यास करते रहे। एक बार उन्होंने हांगकांग के माफिया के लड़के की पिटाई कर दी। पिता ने अगले दिन $100 देकर 19 साल के ब्रूस ली को यूएसए भेज दिया, क्योंकि अभी उनके पास यूएसए की नागरिकता बाकी थी। यूएसए आकर ब्रूस ली ने 2 साल स्ट्रगल किया, वेटर का काम किया, होटल के कमरे भी साफ किए, फिर यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी की डिग्री हासिल की और स्टूडेंट्स को कुंफू सिखाना शुरू किया। इसके बाद वे सालों कुंफू और विंग चुन का अभ्यास करते रहे। जब ली प्रसिद्ध एक्शन हीरो बने तो एक बार ली को किसी ने असली फाइट के लिए चैलेंज किया, लेकिन चैलेंज करने वाला कुछ ही सेकंड्स में घबरा गया और कमरे के चारों तरफ भागने लगा। फाइट तो ब्रूस ली 90 सेकंड में जीत गए, लेकिन उसके बाद अपना सर पकड़ के बैठ गए। ब्रूस ली ने कहा, मेरी 20 साल की ट्रेनिंग ने मुझे कभी इस तरह की फाइट के लिए तैयार नहीं किया। उसके बाद ब्रूस ली ने दोबारा ट्रेनिंग शुरू की। उन्होंने मार्शल आर्ट्स को एक स्टाइल, एक कंसेप्ट में नहीं बांधा। विंग चुन, कुंफू, बॉक्सिंग, डांस सबको मिलाना शुरू कर दिया। आज ब्रूस ली को उनकी फाइटिंग स्टाइल, फिलॉसफी, इंटेलिजेंस और लगन के लिए जाना जाता है। लेकिन हांगकांग के उस 13 साल के सड़क पर लड़ने वाले और क्लास में पिछड़ने वाले बच्चे को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि एक दिन यह बच्चा जीनियस या महान कहलाएगा। हमको लगता है कि लोग जीनियस पैदा होते हैं, इसलिए हम डीप प्रैक्टिस का कमिटमेंट ही नहीं करते। टैलेंट कोड में लेखक कहते हैं कि ग्रेटनेस इज नॉट बॉर्न, इट्स ग्रोन। सालों की मेहनत, तपस्या और गाइडेंस से कोई भी इतनी काबिलियत विकसित कर सकता है कि वो दूर से देखने पर जीनियस लगे। इसलिए दोस्तों, अपने अंदर नया बिलीफ सिस्टम बिठाओ कि जीनियस पैदा नहीं होता, बल्कि गहरी प्रैक्टिस और कमिटमेंट से बनता है। तीसरा लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम जो हमें सीखने नहीं देता वो है कि नॉलेज इज पावर। हम लोग भी इस बात पर विश्वास करते हैं कि नॉलेज इज पावर, इसलिए अधिकतर लोग इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद करते हैं। लेकिन ये अधूरा सच है। अगर नॉलेज ही पावर होती तो हर लाइब्रेरियन बहुत पावरफुल होता, या आज की डेट में जो लोग बहुत सारी बुक समरीज देखते हैं उनके पास बहुत पावर होती। लेकिन ऐसा नहीं है। नॉलेज पोटेंशियल यानी संभावना है, इसे इस्तेमाल करना पावर है। नया बिलीफ सिस्टम है कि नॉलेज इनटू एक्शन इज इक्वल टू पावर, यानी सही डायरेक्शन में एक्शन पावर है। अगला बिलीफ सिस्टम जो हमें सीखने नहीं देता, क्योंकि हम सबको भ्रांति है कि हम एक बार में केवल 10% दिमाग का ही उपयोग कर सकते हैं। और कुछ इंटेलिजेंट लोग हैं जो जन्मजात रूप से अपने दिमाग का ज्यादा उपयोग करते हैं। ये कंफ्यूजन एक किताब से शुरू हुआ, फिर मूवीज और टीवी में आया कि हम एक बार में केवल 10% दिमाग का ही प्रयोग कर सकते हैं। और कुछ महान जीनियस इंटेलिजेंट लोग हैं जो प्राकृतिक रूप से अपने दिमाग का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। और ये विचार हम लोग को इतना रोचक लगा कि हमने इसे सच मान लिया कि हम अपना 90% दिमाग अपने चाहने से इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग अपनी दिमागी क्षमता बेहतर करने की कोशिश ही नहीं करते। न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि अगर दिमाग के किसी भी एरिया को चोट लगे तो आपकी कोई ना कोई क्षमता नष्ट होती है। यानी हम दिमाग के हर हिस्से को, मतलब 100% दिमाग का ही उपयोग करते हैं। दूसरी तरह से समझिए कि शरीर की तुलना में हमारे दिमाग का वजन केवल 2% है, लेकिन इसे चलाने के लिए शरीर की कुल एनर्जी में से इसे 20% चाहिए। अगर दिमाग अपनी पूरी क्षमता पर काम नहीं कर रहा होता तो कभी अपने से 10 गुना एनर्जी खर्च नहीं करता। नया बिलीफ सिस्टम, दिमाग की पूरी शक्ति अभी मेरे पास उपलब्ध है, मुझे नए तरीके सीखने हैं जिससे मैं दिमाग का बेहतर से बेहतर उपयोग कर सकूं। अगला बिलीफ सिस्टम जो हमको बेहतर होने से रोकता है वो है कि लोगों की राय मायने रखती है, लोग क्या कहेंगे। इस प्लेनेट पर सबसे तेज सीखने वाले होते हैं बच्चे, क्योंकि इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है। वे 10 बार गिरते हैं और 11 बार उठते हैं, इसलिए बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। जिम कोई कहते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, खासकर 25 साल के बाद, लोग गलती करने से कतराने लगते हैं। उन्हें हमेशा डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। हमको दुनिया के क्रिटिसिज्म का डर छोड़ना होगा, क्योंकि आप कुछ करोगे या बहुत कुछ करोगे तो भी लोग आपको क्रिटिसाइज ही करेंगे।
इसलिए दूसरों से हमदर्दी और रेस्पेक्ट की उम्मीद मत करो और नया बिलीफ सिस्टम पैदा करो। दूसरों का काम नहीं है कि वे मुझ पर विश्वास करें, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं खुद का रिस्पेक्ट करूं और खुद पर विश्वास करूं। अगला बिलीफ सिस्टम हमें सीखने नहीं देता क्योंकि हमें लगता है कि इंटेलिजेंस इज फिक्स्ड। हर किसी के अंदर ये विश्वास किसी न किसी मात्रा में बैठा होता है कि मैं तो इतना ही इंटेलिजेंट हूं। ये विश्वास बहुत सूक्ष्म होता है, हमारे पूरे जीवन में फैला होता है, इसलिए हम इसे पकड़ नहीं पाते। अगर हमको लगता है कि हमारी योग्यता एक सीमा में निश्चित है तो हम कितने ही साल मेहनत कर लें, कोई खास बदलाव नहीं आएगा। ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि मेहनत, अच्छी ट्रेनिंग और परसिस्टेंस से यानी दृढ़ निश्चय से हर कोई अपनी इंटेलिजेंस बढ़ा सकता है। ये कहने की बजाय कि मेरी रीडिंग स्पीड अच्छी नहीं है, हमको कहना चाहिए कि मैंने अभी रीडिंग की बेस्ट टेक्निक सीखी नहीं है या इसका अभ्यास नहीं किया। जेम कोई कहते हैं कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, प्रॉब्लम ये है कि आपके पास बहुत इंटेलिजेंस है। आपके पास 9 इंटेलिजेंस का कॉम्बिनेशन है। सवाल ये है कि क्या आप अपनी इंटेलिजेंस का पूरा उपयोग करने को तत्पर है। नया बिलीफ सिस्टम, इंटेलिजेंस फिक्स नहीं है, ये बदलती रहती है। इंटेलिजेंस बेहतर करने के लिए और बनाए रखने के लिए मुझे एटीट्यूड और एक्शन चाहिए। दोस्तों, जब भी आप खुद को बोलते हुए सुनो कि मैं बस इतना ही कर सकता हूं, जब भी खुद को दूसरे से कंपेयर करते हुए पाओ कि ये तो बचपन से ही बहुत तेज रहा होगा, या आप खुद को कोसते हुए पाओ कि मुझसे गलती हुई क्यों, तो ये आप नहीं बल्कि आपके लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम बोल रहे हैं। तुरंत सावधान हो जाओ, इन बिलीफ सिस्टम्स पर हंसो क्योंकि ये आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, और अपने मन में नए बिलीफ सिस्टम दोहराओ। जितनी बार इन नए बिलीफ सिस्टम्स के बारे में सोचोगे, इन्हें महसूस करोगे, इनकी कल्पना करोगे कि इनके आने से आपका जीवन कैसे बेहतर होगा, उतना आप पुराने बिलीफ सिस्टम से आज़ाद होते जाओगे। समरी, गलतियां फेलियर है। नया बिलीफ सिस्टम गलतियां सीखने का जरिया है। दूसरा बिलीफ सिस्टम, लोग जीनियस पैदा होते हैं। इसकी जगह लोग जीनियस गहरी प्रैक्टिस और सालों के कमिटमेंट से बनते हैं। तीसरा, नॉलेज इज पावर। इसकी जगह नॉलेज इनटू एक्शन इज पावर। चौथा, हम केवल 10% दिमाग का उपयोग कर सकते हैं। इसकी जगह हम दिमाग की पूरी शक्ति का ही उपयोग करते हैं। हमें बेहतर तरीके सीखने की जरूरत है। पांचवा, अगर मुझसे गलती हो गई तो लोग क्या कहेंगे, लोगों की राय मायने रखती है। इसकी जगह ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ऐसे काम करूं कि मैं खुद का रिस्पेक्ट करूं और खुद पर विश्वास करूं। छठवीं बात, इंटेलिजेंस इज फिक्स्ड। इसकी जगह इंटेलिजेंस बदलती रहती है, और इंटेलिजेंस को बेहतर करने और बनाए रखने के लिए मुझे एटीट्यूड और एक्शन चाहिए। दोस्तों, नेविल गॉडार्ड एक कहानी में बताते हैं कि अपने विचारों का वाइब्रेशन ऊपर उठाकर हम प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन में बदल सकते हैं। कैसे बदलते हैं विचारों के वाइब्रेशन? अपने विचारों का स्तर ऊपर उठाओ। इस कहानी को जरूर देखिए, कुछ प्रैक्टिकल लेसन्स मिलेंगे। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।